बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 में इसकी जो एक्सरसाइज है, स्टडी क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिक बेस्ड है, हम उनको सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो डिमांड्स थी कि चैप्टर आगे जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस को हम लोग करें। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं, ये बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स की एक्सरसाइजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट सब फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक न्यू सेफलोस्पोरिन एंटीबॉडीज वाज गिवन एट अ डोज ऑफ 5 mg per kg by the single intravenous bolus injection to a 58 years old man who weighed 75 kg. The antibiotic followed the pharmacokinetics of one compartment model and has the elimination half-life of 2 hours. The apparent volume of distribution is 0.28 लीटर पर kg and the drug is 35% प्रोटीन बाउंड। सो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सबसे पहले जो आपका जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो ये है कि इसका एक डोज जो है वो 5 mg पर kg है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इसका वेट जो है वो 75 kg है। अब 5 mg पर kg इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, वो भी हम देखते हैं। दूसरा, एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स है। वो वीडी जो इसका 0.28 लीटर पर kg, और ये भी पर kg है, तो हमने इसको भी कन्वर्ट करना है। उन्होंने कहा, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द इनिशियल प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन इन दिस पेशेंट, यानी कि क्योंकि अभी आईवी बोलस स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, आईवी बोलस लगा है। और आईवी बोलस में क्या होती है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वन कंपार्टमेंट है, इसका मतलब है कि एक बॉडी इज एक्टिंग एज अ सिंगल कंपार्टमेंट। सो यहाँ पर एक तो सिंगल कंपार्टमेंट है, दूसरा आईवी बोलस इंजेक्शन लग रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जो रैपिड होगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम उन्होंने कहा इनिशियल प्लाज्मा, यानी कि एट द पॉइंट टाइम 0 अभी स्टार्ट हुई है और जैसे ही लगना शुरू हुई है, एट टाइम 0 इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन क्या होगी। सो उसको हम लोग सॉल्व करना देखते हैं, किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। डोज हमारे पास 5 mg पर kg, वेट 75 kg आ जाता है, वीडी 0.28, ठीक है। अब डोज क्या है, डोज हम लोग किस तरह से निकालेंगे, 375 हम लोग किस तरह से निकालते हैं, देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 75 को, क्योंकि 5 mg है पर kg के हिसाब से, और टोटल वेट कितना है 75, तो 75 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 375 मिलीग्राम डोज दिया जाएगा इसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 0.28 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, तो इसका 21 आंसर आएगा। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम 0 या इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हो, CP इज इक्वल टू डोज बाय VT। आप लोग करोगे, आपके पास 17.8 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ऑप्शन नंबर C, विच इज 17.9 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि किस तरह से हम लोगों ने डोज निकालना है, डोज और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। Okay, now comes toward the next question. What is the predicted plasma concentration at the 8 hours after the dose? यानी कि 8 घंटे बाद इसकी प्रिडिक्टेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगी, ये देखना है हम लोग। As we have seen that इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम 0 जो थी वो क्या थी, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से निकाला 17.8, क्योंकि अभी इन्होंने ये जो क्वेश्चन है ना आपको CPR में बताया है कि ये जो स्टेटमेंट अबव जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई सारे जो सेफलोस्पोरिन वाली, ये 2 से 5 क्वेश्चन तक स्टेटमेंट यही रहेगी, ठीक है। सो 2 से 5 तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते रहना है और इस पिछली वैल्यूज़ को हम लोगों ने नोट करते रहना है कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस टाइम पे मतलब हम लोगों ने निकाली है, और वो स्टेटमेंट भी हम लोगों ने साथ साथ नज़र में रखनी है, ठीक है, क्योंकि 2 से 5 तक एक ही जो है वो रहेगा स्टेटमेंट, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल दो के पेपर्स कंपटीशन एग्जाम में इस तरह नहीं होता, बट समटाइम्स हो भी जाता है कि फ्रॉम द अबव क्वेश्चन अब आप लोग इसमें से ये निकाल लें, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन 8वें घंटे में कितनी होगी। इनिशियल में 17.8 थी, ठीक है। तो इसका हाफ लाइफ कितनी थी, इसकी हाफ लाइफ थी जनाब 2 घंटे। सो 2 घंटे बाद कितनी होनी चाहिए, इसको आधा हो जाना चाहिए। सो 17.8 को आप लोग हाफ करोगे 8.9 आ जाएगा, 8.9 को हाफ करोगे 2 घंटे बाद मतलब 4 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे पे 4.45 होगी, 6 घंटे पे 2.22 होगी, और 8 घंटे पे इसकी होगी 1.11। सो आप लोगों ने जो भी इस तरह से होते हैं क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट दिस टाइम पे क्या होगी, सो आप लोगों ने उसमें हाफ करना, वो जो इसकी हाफ लाइफ होती है उसको आप लोगों ने करते जाना, मतलब जो कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम जो गिवन हो, ठीक है, उसको आप लोगों ने 2 घंटे बाद हाफ कर देना है, फिर 2 घंटे बाद हाफ कर देना। अगर उसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 घंटे है, तो आप लोगों ने 3 घंटे बाद उसको हाफ करते करते आप लोगों ने उस टाइम तक पहुंचना है जिस टाइम का उन्होंने पूछा है। 8 घंटे का पूछा तो 8 घंटे में इतनी होगी इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर उन्होंने 4 घंटे का पूछा हुआ था तो हमारा 4.45 आंसर होता, ठीक है। सो अगर इसमें कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना आप लोगों ने कमेंट्स या फेसबुक पेज के थ्रू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं कि 8 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हाफ लाइफ दी होती है और पूछा होता है कि कितनी होगी इसकी हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनाब वो आपसे पूछते हैं कि हाउ मच ड्रग रिमेन इन द बॉडी
जब ड्रग जो है बॉडी में कितना रह जाता है, यानी कि ड्रग इन द बॉडी आफ्टर 8 आवर्स कितना रह जाता है, ठीक है। अब ड्रग इन द बॉडी आपका फॉर्मूला क्या होता है कि आप लोगों ने वी, ठीक है, इंटू द सी मतलब वी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। अब उन्होंने पूछा 8 घंटे बाद का, अगर उन्होंने पूछा होता है एट द इनिशियल टाइम पे, ठीक है, तो हम लोग 17.8 लेते हैं। अब उन्होंने कहा है 8 घंटे बाद कितनी कंसंट्रेशन होगी ड्रग की बॉडी में, तो 8 घंटे बाद तो कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। पूरी बॉडी में कितनी होगी, क्योंकि पूरी बॉडी जो है आपकी वो दो चीज़ों से बनी हुई है, एक आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टिश्यू कंपार्टमेंट हो गया, प्लस आपका प्लाज्मा कंपार्टमेंट हो गया, और टिश्यू में क्या है वी, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी टिश्यूज़ में ही होती है ना, एक आपका ब्लड है और एक आपकी टिश्यूज़ है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपकी पूरी बॉडी बना रहे होते हैं, ठीक, पूरी बॉडी बनाते हैं। सबसे पहले आपका ड्रग आपके ब्लड में एंटर होता है और उसके बाद आपके टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा ही है। सो आपका ड्रग इन द बॉडी जब भी आपने निकालना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 21 लीटर है, हमने अभी निकाली ऊपर। उन्होंने वीडी दी थी 0.28 लीटर पर केजी, और टोटल वेट कितना था 75, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 आया। सो अब 21 को आप लोगों ने प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट द 8 आवर्स पे कितने 1.11, इससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 23.3 विच इज़ इक्वल टू द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ये जो था ये सीपी जो है ये ऑप्शन नंबर ये 3 क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी ही है, और 4 का भी आंसर जो है वो बी ही निकला है। उसके बाद आ जाता है आपके पास हाउ लॉन्ग, अच्छा आप लोग के पास सीपीआर होना ज़रूरी है, आपके पास हार्ड कॉपी में है तो ठीक है, वरना मैं ये आपको शो करवा ही देती। हाउ लॉन्ग आफ्टर द डोज इज एग्जैक्टली 75% ऑफ द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, यानी कि कितनी देर बाद 75% जो ड्रग है वो एग्जैक्टली एलिमिनेट हो चुका होगा फ्रॉम द पेशेंट बॉडी से, मतलब डोज की निस्बत जो है, जो डोज दिया गया था उससे 75% कितने टाइम तक वो निकल गया होगा। अच्छा, अब इसका भी मेथड बहुत आसान सा है, इसकी हाफ लाइफ कितनी है 2 घंटे, ठीक है। सो 2 घंटे बाद का मतलब है कि ये 2 घंटे बाद 50% जो है वो मतलब बॉडी में अब 50% रह गया है, ठीक है ना, पहले 100% था तो अब ये 50% रह गया है। फिर 4 घंटे बाद कितना है, ये 25% रह गया, तो आप 25 और 50 को प्लस करो तो कितना बनता है 75%। सो व्हेन 75% ऑफ द ड्रग गेट एलिमिनेटेड, कितने टाइम तक 75% जो है वो एलिमिनेट हो चुका होगा, वो होते हैं आपके 4 घंटे, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आता है, इसका भी आंसर बी ही है, ठीक है। सो इसी तरह आप लोगों ने निकालना होता है, अगर ये 75 नहीं होता कोई और वैल्यू होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल 95 होता तो आप लोगों ने इसको मजीद हाफ करके 12.5 का करना था इसमें ऐड, और उसमें आपको पता चल जाना था 95 होता या ये 85। अगर 12.5 हम लोग इसमें ऐड करें तो 87.5 बनता है, ठीक है। तो अगर उन्होंने पूछा होता कि 87.5 कितनी देर तक एलिमिनेट हो जाएगा तो वो 6 घंटे आंसर आता, ठीक है ना। तो आप लोग को जिस तरह से ये 6 घंटे है ना, 2 घंटे 4 घंटे के, तो इस तरह से आप लोगों ने परसेंटेजेस भी याद रखनी होती है, यहाँ पर 100%, यहाँ पर 50%, यहाँ 75%, यहाँ पर आ जाता है 87.5, तो इसी तरह से आपके पास आगे भी चलता जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो थी 2 से 5 के क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो हमारे पास कंप्लीट हुई। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं 6 से 11 तक के क्वेश्चन की, फिर उसके बाद हम लोग उसको डील करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट, अ 35 years old man who weighs 70 kg and has normal renal function need an intravenous infusion of antibiotic carbapenem. The desired steady state plasma concentration जो desired है is 15 milligram per dl. Physician wants the antibiotic to be infused into the patient for 10 hours. Carbapenem has a half-life of 1 hour and has an apparent volume of distribution 9 liter in this patient. So apparent volume of distribution इस पर उन्होंने कैलकुलेटेड बता दिया है, हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की 75 के हिसाब से जरूरत नहीं है। ये आपको कैसे पता चलता है, जब आप उन्होंने दिया हो 9 लीटर्स, ठीक है। अगर उन्होंने लिखा हुआ 9 लीटर पर केजी तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। सो यहाँ जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं हमें वो ये है हमारे पास कि हाफ लाइफ इसकी 1 घंटा है, वीडी इसका 9 लीटर्स है, ठीक है। डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो 15 मिलीग्राम पर डीएल है, ठीक है। और इसको देना किस में जा रहा है, वो 10 घंटे की इन्फ्यूजन में देना चाह रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उन्होंने पहले हमसे, एज्यूमिंग दैट नो लोडिंग डोज वाज गिवन, कि कोई लोडिंग डोज नहीं दिया, व्हाट रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट, मतलब रिकमेंडेड रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या होगा कि पर, और उसने देनी जो है फिजिशियन का चाह रहा है कि 10 घंटे तक उसको ये लगती रहे, ठीक है। फिजिशियन का चाह रहा है कि एंटीबायोटिक उसको इन्फ्यूजन में दी जाए और 10 घंटे तक इसको लगातार लगती रहे। सो आप लोगों ने बताना है कि पर और इसको कितने मिलीग्राम जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लगता है बड़ा ट्रिकी सा, लेकिन ये बहुत ईजीली आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ।
ओके, नाउ फर्स्ट सी द फार्मूला हमारे पास आता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या है? इस स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इन्फ्यूजन डिवाइडेड बाय द एलिमिनेशन के इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। अब फॉर द टाइम बिंग अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग फाइंड करना है रेट ऑफ इन्फ्यूजन। सो रेट ऑफ इन्फ्यूजन इधर ही रहेगा, के वी डी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास ये बन जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला डिसाइड हो गया। अब आप लोगों ने एक और चीज़, जो फॉर्मूला हमें के नहीं दिया हुआ, उन्होंने हमें दी हुई हाफ लाइफ। सो के किसके बराबर होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो हम लोगों ने अपना सबसे पहले फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने दी हुई है हमें डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, जो डिजायर्ड प्लाज्मा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो है 15 मिलीग्राम पर डीएल। अब यहाँ पर जो है नोट करने वाली बात ये है कि वीडी तो जो है वो लीटर्स में दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन उन्होंने हमें डीएल में क्यों दी हुई है? ठीक है, सो डीएल में अगर उन्होंने हमें डेसीलीटर में कंसंट्रेशन दिया तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके ना, हमारे पास ये बात। अभी मैं आपको चेंज करके बताती हूँ किस तरह से हम चेंज करेंगे इसको। उसके बाद हाफ लाइफ हम लोग देख लेते हैं। हाफ लाइफ उन्होंने 1 और दी हुई है, तो हमारे पास ये सॉरी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इसको मजीद CSS को देख लेते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर्स। ठीक है, यानी कि 10 डेसीलीटर्स होंगे तो 1 लीटर बनता है। ठीक है, अब 1 डेसीलीटर में कितने हमारे पास मिलीग्राम है दिए हुए? उन्होंने कहा 15 मिलीग्राम है पर डेसीलीटर। तो 10 डेसीलीटर्स में कितने होंगे? 15 को आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 150 मिलीग्राम। और ये 150 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है ना, ये 150 मिलीग्राम पर लीटर है, क्योंकि हम लोगों ने जब मल्टीप्लिकेशन में करनी होती है तो आप लोग अपनी बॉडी के हिसाब से निकाल रहे हो, तो आप लोगों ने जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर वीडी लीटर्स में है तो वीडी वैसे लीटर्स में होता है, अगर वीडी लीटर्स में है तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन में वीडी लीटर में रखनी है। तो 150 को मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से, मल्टीप्लाई 6.93 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ विच इज़ द 1 और, तो आपके पास आंसर आएगा 935.55 मिलीग्राम पर और। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में जो है इतने मिलीग्राम जाना चाहिए और फिर इसको ये 10 घंटे तक लगाया जाएगा। ठीक है ना, जो स्टेटमेंट के हिसाब से है। वैसे क्योंकि उन्होंने हमें पर और पूछी हुई है तो हमारे पास आंसर इतना, या हम मजीद इसको गहराइयों में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज अज्यूमिंग दैट नो लोडिंग इंट्रावेनस डोज वाज गिवन, how long after the initiation of the intravenous infusion would the plasma concentration reaches the 95% of the theoretic steady state concentration? यानी कि कितनी देर बाद जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 95% तक पहुंच जाएगी। ठीक हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। और उन्होंने कहा कोई लोडिंग डोज नहीं दिया हुआ यहाँ पर, एज्यूम करें, क्योंकि इंट्रावेनस में जो है वो लोडिंग डोज जो नहीं दिया जाता, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो होती है, इन्फ्यूजन में तो लोडिंग डोज नहीं ना होता। ये है कि पहले आप IV बोलस दे दो कोई ड्रग और फिर उसको इन्फ्यूजन के तौर पे बाकी का जो है वो रिमेनिंग इन्फ्यूजन में लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से दिया जाता है। लेकिन जब आप एक इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हो तो इन्फ्यूजन के अंदर लोडिंग डोज नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कितनी देर बाद, कितने घंटों बाद जो है ये इसका 95% थोरेटिक कंसंट्रेशन के हिसाब से पहुंच जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। ये हो गया ना कि आप लोगों ने हाफ लाइफ के हिसाब से एस्टिमेट करना है जस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास एक, आप कह सकते हो एक ट्रिक है कि आप लोग इस तरह से एस्टिमेट कर लो कि 1 घंटे बाद इतना, और उसको फिर बाद में प्लस करके आप लोग देख लो। एस्टिमेटेड ये ट्रिक है कि 4.4 आवर्स के बाद ये 6.3 या 6.25 रह जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे 93.5, तो 95 का उन्होंने पूछा हुआ है, तो 4.3 के करीब आंसर निकालने के लिए। ठीक है ना, तो ये तो एक ट्रिक होगी ना। दूसरा आ जाता है कि ये आप लोग याद कर लो। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह का कोई टेस्ट देने जा रहे हो या आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद कर लेना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 95% ऑफ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, कि कितना टाइम लगता है 95% ऑफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को तक पहुंचने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि 4.3 को आप मल्टीप्लाई करते हो हाफ लाइफ से। ठीक है, सिंपल आपके पास काम ये है। और अगर आप लोगों ने 99% का निकालना है तो 6.6 को आप लोग हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरह रट लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है किसी तरह भी पूछते तो आप लोगों ने याद रहना है 4.3 को। अभी तो हमारे पास हाफ लाइफ 1 हो रहा है, तो आंसर 4.3 ही होगा। अगर आपके पास जो है आपके पास हाफ लाइफ 2 होती, 4 होती, तो आंसर जो है हमारे पास 4.3 ना होता, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर डिफरेंट होता है। 95% अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप लोगों ने 6.6 को मल्टीप्लाई करना होता है हाफ लाइफ से। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना, इतना लंबा निकालने के बजाय आप लोग सिंपली इसको याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे, वो कहते हैं कि लोडिंग डोज क्या होगा।
सो लोडिंग डोज फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला यही है कि हम लोगों ने वीडी को मल्टीप्लाई करना है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन से, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने ड्रग इन द बॉडी के लिए किया था ना कैलकुलेट, के ड्रग इन द बॉडी किसके कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, वीडी को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग सीपी से। इसी तरह फॉर्मूला वही है, लेकिन उसके स्टेटमेंट जो उसके पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। जैसे ड्रग इन द बॉडी था, यहाँ पर लोडिंग डोज है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वीडी वैसा ही है, वहाँ पर प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट के हमारे पास कंसंट्रेशन के कितनी है उन्होंने वैल्यू दी हुई है, वो 150 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। हम लोगों ने ये 15 मिलीग्राम उन्होंने पर डीएल दी थी, हम लोगों ने 150 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से निकाला है और मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 9 के साथ, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1350 मिलीग्राम आ जाता है। ये हमारे पास होगा लोडिंग डोज, ठीक हो गया। 1350 या 1350 हमारे पास जो है मिलीग्राम आ जाता है लोडिंग डोज, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। Okay, now let's see the question number 9. To infuse and the antibiotic as a solution containing 10 gram of the drug in the 500 ml 5% dextrose, ठीक है। 5% dextrose है और उसकी कितनी अमाउंट है 500 ml है और उसके अंदर ड्रग कितना मौजूद है 10 ग्राम। हाउ मैनी ml पर और, ठीक है ना, ऑफ द सोल्यूशन वुड बी इन्फ्यूज इनटू द पेशेंट। सो ml पर और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ml उन्होंने पूछे हैं पर और, उन्होंने मिलीग्राम वगैरह का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा ml पर और। 10 ग्राम का एक ड्रग जो है आप लोगों ने डाल दिया है 500 ml की बोतल में, आप लोगों से सिंपली उन्होंने पूछा है ml पर और कितने होंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो 6 से 11 तक की दी हुई है, ठीक है, जो भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ के बताई आपको कार्बेनिसिलिन की, तो हम लोगों ने उस सबको नज़र में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको निकालने का सिंपल और बेसिक तरीका ये है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो रेट देखा था उसको हम लोगों ने लेना है, वो कितना रेट था और इसकी क्वांटिटी को लेना है हम लोगों ने, ठीक है। 936 मिलीग्राम पर और जा रहा था, मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितनी क्वांटिटी में मौजूद है 500 ml में जो है वो 10,000 है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 46.8 ml पर और, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर आपके पास क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो पूछते हैं कि बॉडी क्लियरेंस क्या होगी, यानी कि आपके पास जो ये सब कुछ ड्रग और वीडी ये सब कुछ मौजूद है, आपके पास बॉडी क्लियरेंस क्या होगी। बॉडी क्लियरेंस फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है के इंटू वी डी। के उन्होंने दिया नहीं हुआ, आप लोगों के पास क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ होता है के का फॉर्मूला। हाफ लाइफ उन्होंने क्या है 1 आवर है, तो आप लोग 0.693 डिवाइडेड बाय आप लोग 1 करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.693 मल्टीप्लाई बाय 9000, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 9 लीटर का इक्विवेलेंट किसके बराबर है 9000 के 9000 ml के। बात यह है कि उन्होंने ऑप्शन हमें जो दिए, मैंने अब हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर को ml में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने देखना है कि आपके पास स्टेटमेंट क्या और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस आप देखो, उन्होंने कहा व्हाट इज द टोटल बॉडी क्लियरेंस फॉर द कार्बेनिसिलिन इन दिस पेशेंट। अब ऑप्शन में लीटर पर आवर तो नहीं लिखा हुआ कि लीटर पर और लिखा हुआ, टोटल बॉडी क्लियरेंस आप लोग पास लीटर्स में नहीं होगी, आपके पास होगी ml में। जब उन्होंने ऑप्शन ml में दिया हुआ है तो हम लोग ml में निकालेंगे, 9 लीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ml में। तो ये कन्वर्जन्स जो होती हैं समटाइम बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं और ये समझ नहीं आ रही होती उस टाइम, तो उसको हम लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास आ गया 6237 ml पर और के हिसाब से जो है इसकी बॉडी क्लियरेंस हो रही होगी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लोग हमसे पूछते हैं कि रीनल क्लियरेंस क्या है, रीनल क्लियरेंस अगर 86 ml पर मिनट है तो हेपेटिक क्लियरेंस क्या होगी, ठीक हो गया। उन्होंने हमसे पूछा कि रीनल क्लियरेंस क्या है। रीनल क्लियरेंस उन्होंने हमें बताई हुई है कि द कार्बोनिसिलिन 86 ml पर मिनट है, व्हाट इज़ द हेपेटिक क्लियरेंस, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल क्लियरेंस किसके बराबर होते हैं हेपेटिक और रीनल के। अब हमें कौन से वो पूछ रहे हैं हेपेटिक क्लियरेंस क्या है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हेपेटिक क्लियरेंस क्या है। हेपेटिक क्लियरेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इधर ही रहेगा, ये इधर हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का साइन। तो टोटल क्लियरेंस में से आप लोग माइनस कर दें रीनल क्लियरेंस। अब टोटल क्लियरेंस हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली है, टोटल बॉडी क्लियरेंस ये है और ये उन्होंने दी हुई थी हमें पर और के हिसाब से। यहाँ पर अब ट्रिक, यही तो सारे ट्रिक्स हैं कि ये उन्होंने दी हुई थी हमें पर और पे, यहाँ पर उन्होंने हमें दी, यहाँ हमने निकाली पर और में, ठीक है, ये उन्होंने दिया पर मिनट के लिहाज से। तो हम लोग पर मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि ये पर मिनट अगर है तो 1 घंटे में कितनी होती है क्लियरेंस। तो 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं, 86 को आप लोग 60 से मल्टीप्लाई करो, 5160 आ गया आपके पास, ठीक है, ml पर मिनट इसकी ml पर और इसकी क्लियरेंस है, ठीक हो गया। सो आप लोगों ने ये 6237 में से माइनस करना है 5160, आप माइनस करोगे आपके पास हेपेटिक क्लियरेंस आ जाएगी।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 to 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक ये सारे छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस थी, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, सिर्फ कन्वर्जन्स। जो कन्वर्जन्स जो होती हैं, एक तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, क्वेश्चन देखना है और आंसर देखना है, क्वेश्चन किस में गिवन है और आंसर किस में गिवन है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और दूसरा आप लोगों ने फार्मूलाज को याद रखना है, फार्मूलाज को, ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है, 21 तक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को इस टॉपिक में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड लेक्चर है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 22 से 24 तक की स्टेटमेंट क्या है। अ न्यू कार्डियोग्लाइकोसाइड इज डेवलप फॉर द ओरल एंड इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ओरल के लिए भी और इंट्रावेनस के लिए भी। द ड्रग हैज द एलिमिनेशन हाफ लाइफ है 24 आवर्स की एंड अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 लीटर पर kg, ठीक है ना। द इफेक्टिव ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो है 1.5 नैनोग्राम पर ml। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग आर ऑब्जर्व्ड एट द ड्रग कंसंट्रेशन फॉर मोर देन 4 नैनोग्राम पर ml, यानी कि इफेक्टिव है 1.5 नैनोग्राम, लेकिन टॉक्सिक कब हो जाएगी, जब 4 नैनोग्राम पर ml से बढ़ जाएगा तो फिर वो टॉक्सिक ड्रग कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड का थेराप्यूटिक इंडेक्स बड़ा कम होता है, जैसे हमारे पास आ जाते हैं डाइजॉक्सिन वगैरह, ठीक है ना। द ड्रग इज बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन एट अप्रॉक्सीमेटली 25%, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 25% है। द ड्रग इज 75% बायोअवेलेबल है आफ्टर एन ओरल डोज, अगर ओरल डोज के बाद ओरल डोज दिया जाए तो उसके बाद उसकी बायोअवेलेबिलिटी 75% है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। अब इस स्टेटमेंट्स में से, इस केस में से वो क्वेश्चन नंबर 1 हम पूछते क्या है, व्हाट इज द ओरल मेंटेनेंस डोज if the drug given once a day for a 68 years old man who weighs 65 kg and has a congestive heart failure and normal renal function। सो उन्होंने पूछा है कि मेंटेनेंस डोज क्या होगा अगर हम लोगों ने दिन में एक दफ़ा ड्रग को देना है, ठीक है, ऐसे पेशेंट को जिसका वजन 65 किलो है और उसको ये बीमारियां हैं, ठीक है। तो ये बीमारियां हमारे लिए, ठीक है, एक है, लेकिन पॉइंट जो हम लोगों ने याद रखना है वो ये है कि एक तो हमने ओरल मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करना है, दूसरा वेट हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये मैंने बेसिक चीज़ें अब सारी लिख दी हैं, ठीक है, कि क्या हाफ लाइफ है, क्या इसका वीडी है। अच्छा, अब हमारे पास जो उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने पूछा मेंटेनेंस डोज क्या है। सो मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हम लोग वीडी को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वीडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द ओरल लोडिंग डोज लोडिंग डोज और द मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस या लोडिंग डोज कैलकुलेट करने के लिए आपको वीडी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो वीडी आप लोग के पास क्या है दिया हुआ, 3 लीटर पर kg है। वेट क्या है 65 को मल्टीप्लाई करें आप लोग 3 के साथ, आता है आपके पास आ जाए 195 लीटर उसका पूरी बॉडी का जो एज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस डोज होता है एवरेज ड्रग कंसंट्रेशन के बराबर, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। हम लोगों ने क्या किस चीज़ को जहन में रखना होता है, एवरेज ड्रग कंसंट्रेशन। सो एवरेज ड्रग कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द डोज एब्जॉर्ब्ड इनटू द डोज जो गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय के इंटू वी डी इंटू द इंटरवल, डोजिंग इंटरवल क्या है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर के एफ क्या आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द डोज एब्जॉर्ब। हम लोगों ने इसकी बायोअवेलेबिलिटी से लेना है कि जितना एब्जॉर्ब होगा उसका मतलब है कि वो इतनी बायोअवेलेबल है ड्रग। तो 75% है, तो 75% को हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, 75 को डिवाइड करेंगे 100 से 0.75 आ जाएगा। वीडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम लोग देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 1.5 नैनोग्राम पर ml है, ठीक है ना, और इसको हम लोग माइक्रोग्राम पर ml भी कह सकते हैं, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। अब हमारे पास क्या है 0.693, बट हाफ लाइफ होती है, और हाफ लाइफ क्या है 24 आवर्स है इसकी हाफ लाइफ, ठीक है। और डोजिंग इंटरवल, क्योंकि हम लोगों ने पूरे दिन का जो निकालना है, तो पूरे दिन का डोजिंग इंटरवल क्या है कि मतलब 24 घंटे है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है कि डोज क्या होगा मेंटेनेंस डोज। हम लोग डी को इधर रखेंगे और बाकी सारी इसको इधर, इन तीनों को इधर, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 270 माइक्रोग्राम आता है। लेकिन आंसर उन्होंने पूछा किस में होता है, मिलीग्राम में, ऑप्शन उन्होंने दिए किस में है, मिलीग्राम्स में। सो आप चाहें तो इसको यहीं से कन्वर्ट कर लें मिलीग्राम में, ये भी हो सकता है एक ऑप्शन, ये भी जिससे मैंने ये कन्वर्ट किया हुआ है, या फिर आप लोग सिंपली जो है इसको एंड पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। आप एंड पे जाके जो है इसको कन्वर्ट कर लें। 270 माइक्रोग्राम को आप लोग कन्वर्ट करेंगे 0.72 मिलीग्राम आ जाता है आपके पास, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस डोज, कि आप लोगों ने मेंटेनेंस डोज किस तरह से कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा लोडिंग डोज क्या होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने ये ज़हन नशीन करनी है, कोई भी एक्सरसाइज आपने करने पहले आप लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना और उसके फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर देना, ठीक है। अब यही बात जो है ये आपकी लोडिंग डोज वाले जो टॉपिक है उसमें लिखी हुई है कि जब मेंटेनेंस डोज दिया जा रहा हो एट द डोजेज फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो आपके पास डोजिंग इंटरवल है इक्वल टू द हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ भी वही हो जो डोजिंग इंटरवल है। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा कि हाफ लाइफ इसकी 24 घंटे थी
और डोजिंग इंटरवल भी 24 घंटे था। जब ये दोनों चीज़ें सेम हो, उन्होंने कहा जब मेंटेनेंस डोज, ठीक है, दिया जा रहा हो एट द डोजेज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द हाफ लाइफ, यानी कि जब आपके पास मेंटेनेंस डोज उस पे दिया जा रहा हो, जब आपके पास हाफ लाइफ और डोजिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो लोडिंग डोज किसके बराबर होगा, T2 इंटू मेंटेनेंस डोज, मतलब 2 टाइम्स द मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज से डबल होगा आपके पास लोडिंग डोज। तो हमने मेंटेनेंस डोज कितना निकाला है, 270 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे 540.54 माइक्रोग्राम आएगा, जिसको आप लोग कन्वर्ट करोगे तो 0.540 मिलीग्राम आएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि आप लोग को सिर्फ ये स्टेटमेंट अगर याद हो, यानी कि आपके पास अगर डोजिंग फ्रीक्वेंसी या डोजिंग इंटरवल अगर आपके पास हाफ लाइफ के बराबर है, तो आपके पास लोडिंग डोज कैलकुलेट करना आपके लिए कोई बात ही नहीं है। आप लोगों ने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपके पास, आपने मेंटेनेंस डोज को, अगर आपके पास मेंटेनेंस डोज गिवन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल जिसमें मेंटेनेंस डोज आपके पास गिवन है, यहाँ तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेंटेनेंस डोज गिवन है। उन्होंने मेंटेनेंस डोज जब वो दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने फ्रीक्वेंसी जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है वो 8 आवर्स है, ठीक है ना, एवरी 8 आवर्स, और हाफ लाइफ भी उसकी 8 आवर्स है। यानी जब ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो आप लोगों ने क्या करना है, उन्होंने पूछता है लोडिंग डोज क्या है। आप लोग किस तरह से लोडिंग डोज निकाल लेंगे, सिंपली आप लोगों ने मेंटेनेंस डोज को मल्टीप्लाई कर देना 2 से। दिस इज ऑल अबाउट, ठीक हो गया। उसके बाद वो पूछते हैं CP क्या है। इस क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा इफ़ द ड्रग इज़ अवेलेबल इन द टैबलेट्स में दिया जा रहा है और 0.125 मिलीग्राम की एंड 250 मिलीग्राम की, यानी कि 2 टैबलेट की पोटेंसी है, एक 125 की और 0.25 की। व्हाट इज़ द पेशेंट्स ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन, यानी कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन पेशेंट की क्या होगी इफ़ ही हैज़ डोजेज रजीम है 0.125 मिलीग्राम हर 12 घंटे बाद, ठीक है। अब उन्होंने कहा एक 2 टैबलेट्स में, यानी कि अगर ये वाली टैबलेट दी जाती तो ये तो 24 घंटे में एक दी जानी थी, लेकिन उन्होंने कहा ये टैबलेट्स हम दिन में 2 दफ़ा दे रहे हैं, अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन पेशेंट की क्या होगी, ठीक है ना, ये उन्होंने हमसे सिंपली पूछा है। इसमें आप लोगों ने सिंपली वही मेंटेनेंस डोज वाला फार्मूला लगाना है जो यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला, मैंने आपको फार्मूला दिखाया था, यही है। अब ये इस फार्मूले को आप लोगों ने रीअरेंज करने की जरूरत है। उन्होंने हमसे पूछा ही कंसंट्रेशन है, तो आप लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ द डोज एब्जॉर्ब वो कितना है हमारे पास 0.75, ठीक है, वो सेम ही रहा है। लेकिन अब उन्होंने ड्रग की पोटेंसी खुद दी हुई है, ठीक है ना, ड्रग के मिलीग्राम्स उन्होंने खुद दिए हुए हैं, ये उन्होंने मिलीग्राम में दिए, ऑप्शंस उन्होंने नैनोग्राम्स में दिए। आप चाहो तो इस चीज़ को पहले कन्वर्ट करके फॉर्मूला में पुट करो, या फिर चाहो तो एंड वाला जो आपका पास जो एक वैल्यू है उसको नैनोग्राम से मिलीग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास के की वैल्यू 0.693, हाफ लाइफ तो उसकी 24 आवर्स ही रहेगी, ठीक है। अब इंटरवल क्या यहाँ पर 12 घंटे है, यानी कि अब डोजिंग इंटरवल डिफरेंट है, 195 VD है आपके पास, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। F जो है 0.75 लिखा है, ठीक है, D उन्होंने हमें खुद दिया 0.125 मिलीग्राम, K जो है वो ये सेम यही वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन ये जो इंटरवल है ना यहाँ पर, ये जो इंटरवल यहाँ 24 घंटे था, अब उन्होंने कहा कि 12 घंटे है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूला में, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ हम लोगों ने लिखा है 195 लीटर्स, ठीक है। एक 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप स्टार्ट में ही लिखो कि आप लोगों ने जो, क्योंकि आंसर जो है आपके पास ml में है, तो आप लोग इसको लीटर वाला लिखो ही ना वैल्यू, आप लोग ml वाली वैल्यू लिखो जो आपके पास थी। अब आपके पास आंसर आया ये नैनोग्राम पर लीटर, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू ही पुट की हुई है, ठीक है ना, 1,25,000 नैनोग्राम हम लोग मैंने पुट करके ये आंसर निकाला हुआ है, लेकिन मैंने लीटर को बाद में कन्वर्ट किया है, तो आपके पास ये आंसर निकलता है पर लीटर के लिहाज से। लेकिन ऑप्शन उन्होंने क्या दिए, ml के हिसाब से, उन्होंने कहा नैनोग्राम पर ml क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास नैनोग्राम पर ml बचा, ठीक हो गया मेरे पास ये बात भी, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। अब ये जो थे अब स्टेटमेंट पहले वाली 22 से 24 तक थी, अब वो हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ द डाइजॉक्सिन हैज़ अ हाफ लाइफ, अब उन्होंने डाइजॉक्सिन का नाम लिया है कि डाइजॉक्सिन की हाफ लाइफ अगर 35 घंटे है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ टॉक्सिक प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ 8 नैनोग्राम। 8 नैनोग्राम उन्होंने पहले बता दिया कि ये टॉक्सिक है, कितना टाइम लगेगा कि 8 नैनोग्राम के जो ये कंसनट्रेशन है ये डिक्लाइन हो जाएगी टू द 2 नैनोग्राम पर ml में, ठीक हो गया, कि 2 नैनोग्राम में कन्वर्ट होने में इसको कितना वक्त लगेगा। हाफ लाइफ उन्होंने दी है 35 घंटे है, ठीक है। 8 नैनोग्राम उन्होंने कहा कि ड्रग बॉडी में चला गया, आपको कितनी देर बाद अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में आएगा, 2 नैनोग्राम जो कि है। सो ये तो बेसिक बिल्कुल ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। हाफ लाइफ 35 घंटे है, उन्होंने कहा कि 8 नैनोग्राम में मौजूद है
बॉडी में, यानी कि इनिशियल ये है। 35 घंटे बाद वो कितना, मतलब कितने जो है वो 2 नैनोग्राम वो कितनी देर में पहुंचेगा। 35 घंटे बाद वो जनाब पहुंचेगा 4 नैनोग्राम पे, ठीक है, क्योंकि अपनी आधी अमाउंट में पहुंचेगा। फिर 4 नैनोग्राम 2 नैनोग्राम में मजीद 35 घंटे बाद, यानी कि टोटल 70 घंटों बाद जो है वो 2 नैनोग्राम में पहुंचेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 5, जो कि बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स थी। और इसमें हम लोगों ने बेसिक फार्मूलाज देखे, बेशक वो रीनल क्लियरेंस हो, बॉडी क्लियरेंस हो, हिपैटिक क्लियरेंस हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने डोज किस तरह से कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने सीपी किस तरह से कैलकुलेट करना है, ड्रग इन द बॉडी कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोग हाफ लाइफ को किस तरह से एस्टिमेट करोगे, कितना % ड्रग में है, ड्रग बॉडी में है, कितना एलिमिनेट हो गया है। आप लोगों को इन्फ्यूजन का आएगा तो इन्फ्यूजन रेट किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। फिर हम लोगों ने देखा है कि 95% आप लोग कंसिडरेशन, थ्योरेटिकल कंसिडरेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हो कि टाइम कितना लगेगा 95% तक पहुंचने में। लोडिंग डोज हमने देखा है, मेंटेनेंस डोज देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज हो और उनको ट्रिक्स का पता चले। फार्मूलाज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए, चैप्टर को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।